तो फ्रेंड्स, मच अवेटेड वीडियो, जो कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे, सर आपका टेंस हमें बहुत अच्छा लगता है, हमको पढ़ना है, हमें आप टेंस पढ़ाइए। कितने जगह पढ़े हैं, बट आपका टेंस मुझे समझना है। तो टेंस आज मैं पार्ट 1 लेके आया हूं, जिसको मैंने नाम दिया है इंट्रोडक्शन। यानी आज मैं आपको टेंस से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, और आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको आज कुछ ऐसी जानकारी पता लगेगी कि जो आपको लगेगा कि सर वाकई ऐसा होता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लास ओवरव्यू रखा है कि आज टेंस इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या चीजें सीखेंगे। व्हाट इज टेंस, व्हाट इज टाइम, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि कितने बेस फॉर्म होते हैं। फिर हमें समझना है डेराइव्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कितने डेराइव्ड फॉर्म्स होते हैं। बी वर्ब्स और हैव वर्ब्स, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंग्लिश लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको बी वर्ब और हैव वर्ब की जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, को हम समझेंगे कि क्या क्या दोनों के बीच में डिफरेंसेज होते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस समझेंगे कि कितने टेंस होते हैं। आज आपका 12 टेंसेज वाला भ्रम टूटने वाला है कि 12 टेंसेज होते हैं। फिर है स्टेट्स ऑफ टेंस, और एक नई जानकारी आपको मिलेगी स्टेट्स ऑफ टेंस के रूप में। तो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए टेंस क्या होता है, टेंस क्या है, जरा इसको समझिएगा। द टेंस शोज द फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन अ सेंटेंस। तो बेसिकली टेंस जो है वो वर्ब के फॉर्म्स को बताता है जब उसका इस्तेमाल आप एक सेंटेंस में करते हैं। प्राइमरी काम समझ में आया। टेंस शोज द फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। अब जब भी अगर कोई लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कि ही वेंट देयर, तो टेंस क्या बताया आपको, ये वर्ब फॉर्म। तो इसी को हमने पहले पॉइंट में लिखा है कि टेंस शोज द फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। नेक्स्ट है द वर्ब में रेफर टू द प्रेजेंट टाइम, टू द पास्ट टाइम और टू द फ्यूचर टाइम। यानी टेंस जो है वो तीनों टाइम को बता सकता है। टेंस तीन नहीं होते, टेंस तीनों टाइम के लिए यूज होता है। वो प्रेजेंट टाइम के लिए यूज हो सकता है, पास्ट टाइम के लिए और फ्यूचर टाइम के लिए यूज होता है। आगे चलिएगा कि द टेंस डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टेम्पस मीनिंग टाइम। एक बात यहां पर जो कंफ्यूजन करता है बच्चों को कि ये टेम्पस वर्ड से निकल के आया है सर, जो कि कहां का वर्ड है, लैटिन का वर्ड है। लेकिन टेंस का मतलब भी टाइम नहीं होता है, इस बात की ध्यान रखेंगे। कभी भी टेंस का मतलब टाइम नहीं होता, भले वो टेंस का जो वर्ड है ना लैटिन से निकल के आया टेम्पस, जिसका मतलब वहां पर टाइम होता है। इंग्लिश में टाइम नहीं होता, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। अब हमने वर्ब फॉर्म्स बताया आपको, तो वर्ब के फॉर्म समझिए जरा कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं। V1, V2 और V3, 3 फॉर्म्स होते हैं। ध्यान रखेंगे 3 फॉर्म्स होते हैं। हमने यहां पर लिखा है कि देयर आर नो फॉर्म्स लाइक V4 और V5। सर V4 और V5 नामक कोई भी वर्ब फॉर्म्स नहीं होता है, वो सिर्फ आप अपनी सहूलियत के लिए, खास करके जो हिंदी नेशन है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जो इंग्लिश सीखते हैं, तो उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से V4 और V5 मना लिया है। बट ऐसा नहीं है, आपको समझना है कि 3 ही वर्ब फॉर्म्स हैं सर, V1, V2, V3। देयर आर जनरली 2 V1 फॉर्म्स। अब ये मिथ्य भी हमारे पास है कि सर V1 एक होता है और V5 एक हो जाता है। जी नहीं, V1 ही 2 फॉर्म्स होते हैं। जरा समझ लीजिए यहां पर एग्जांपल्स के थ्रू कि अगर हम बेस फॉर्म की बात कर रहे हैं तो बेस फॉर्म कितने होते हैं वर्ब के, 2 फॉर्म्स होते हैं। ध्यान रखेंगे कि बेस फॉर्म कितने होते हैं, 2 फॉर्म्स होते हैं। एक को आप V1 फॉर्म कहते हैं और एक को और ES फॉर्म कहते हैं, और ये दोनों मिलकर के V1 बनता है। आप ये कह सकते हैं ये दोनों मिलकर के आपका V1 बनता है, जिसमें V1 हमारा अपने आप में प्लूरल होता है और S और ES अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये सारा चीज आप नोट डाउन करते चलिएगा पहले वीडियो से ही। नेक्स्ट आते हैं डेराइव्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो डेराइव्ड फॉर्म आपका होता है V2, V3 और ING फॉर्म। तो ये डेराइव्ड फॉर्म है। बेस फॉर्म 1 है, डेराइव्ड फॉर्म 3 है। इसके आगे बढ़िए, जरा समझिएगा। हमने आपको बोला कि बी वर्ब और हैव वर्ब के बारे में आपको जानना है। तो बी वर्ब आपका, इसका अगर बेस फॉर्म की बात करिए तो इसका V1 होता है इज, एम, आर और बी। कहीं भी अगर ब्रैकेट में लिखा जाता है शी डैश बी माई फ्रेंड, ऐसा नहीं
बी फिल कर दीजिए सर, बी का मतलब होता है, इसका V1 फॉर्म होता है इज एम आर, तो शी इज माई फ्रेंड, और ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही सेंटेंस होता है, या जिसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि जब आप इज एम आर और बी का यूज करते हैं डायरेक्ट एज अ मेन वर्ब, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दीजिए, कोई इशू नहीं है। V2 फॉर्म होता है was were, V3 होता है been, और ing फॉर्म होता है being। अब वैसे ही बात करते हैं have की, तो बेस फॉर्म आपका हो गया have और has। V1 फॉर्म देखिए हमने s और yes लिखा है, V1 फॉर्म हो गया, V2 हो गया had, V3 हो गया had, ing हो गया having। आगे बढ़िए तो देखेंगे टाइम एंड टेंस। अब डिफरेंस दोनों के बीच में समझते हैं कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है। टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, टाइम हमारा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जिसका रूप तीन होता है, एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है फ्यूचर। तो ये तीन टाइम है, ये तीन टेंसेज नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। टेंस इज अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन वहीं अगर हम टेंस की बात करते हैं तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है आपका, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट, ग्रामेटिकल। अब समझिएगा जरा ग्रामेटिकल कहने का अर्थ। ग्रामेटिकल का मतलब है इट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, इट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। कहां से संबंधित है ये, लैंग्वेज से संबंधित है। टेंस इज रिलेटेड टू द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। अगर आप बात करिएगा तो टेंस कहां है रिलेटेड है, वर्ब फॉर्म से है, जो कि इंग्लिश ग्रामर में होता है। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के फॉर्म से संबंधित टेंस होता है। इतना दूर तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़िए। टेंस एंड टाइम आर नॉट द सेम कॉन्सेप्ट्स, दोनों सेम कॉन्सेप्ट्स नहीं है। देयर कैन बी मेनी सेंटेंसेज विच शो द कंप्लीशन ऑफ वर्क इन फ्यूचर टाइम। आपको लगेगा कि बहुत सारे सेंटेंसेज जो फ्यूचर टाइम में कंप्लीट होगा, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर द रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस अप्लाई टू देम। क्या होता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारा, ऐसा रूल्स है कि आप उसको प्रेजेंट टेंस की माध्यम से बना देते फ्यूचर टाइम को शो करने वाला। दे विल बी ट्रांसलेटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। समझिएगा जरा, ही इज कमिंग टुमारो, तो इसका हिंदी क्या होगा, वह कल आएगा, वह कल आएगा। आगे बढ़िए। राधा इज गोइंग टू पटना टुमारो, राधा कल पटना जाएगी, राधा कल पटना जाएगी। नेक्स्ट है मिस्टर वर्मा रिटायर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब इसको दोनों भी सेंस कर सकते हैं, ये पास्ट भी हो सकता है, ये फ्यूचर भी हो सकता है कि दिसंबर महीने में वर्मा जी रिटायर करेंगे या रिटायर हुए थे। तो ये तरह का टेंसेज है, वो नहीं जो हम रट्टाफिकेशन करके सिर्फ ये वाला पढ़ लीजिए और वो वाला पढ़ लीजिए। अब आते हैं टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसकी कहानी में समझाने वाला हूं नीचे कि देखिएगा, देयर आर ओनली टू टेंसेज अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग टेंसेज सिर्फ दो तरह का होते हैं। फ्यूचर टेंस हैज बीन फोर्सफुली एडेड टू टेंस, यानी फ्यूचर जो टेंस है, या पहली बार शायद आप सुन रहे होंगे कि फ्यूचर टेंस को जबरदस्ती टेंसेज में घुसाया गया है। इसके लिए एक मेरा प्रश्न है आपके सामने कि अगर किसी के पास ऐसा सेंटेंस आपने कहीं पढ़ा हो, टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, एक स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहा हूं, आप साइंस की बुक्स ले लीजिए, मैथ्स की बुक ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कहीं ऐसा देखे हैं क्या, बताइएगा जरा। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, प्रूफ करने के लिए क्या कर रहा हूं कि भैया ये प्रूफ होगा कैसे। क्या आपने कभी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज एक रेगुलर न्यूज़पेपर, रेगुलर बुक्स में देखा है क्या? तो ऐसा नहीं है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी समझा रहा हूं। स्टार्टिंग में सिर्फ दो ही टेंसेस थे, एक प्रेजेंट टेंस था, एक पास्ट टेंस था। अभी आपने देख लिया कि प्रेजेंट टेंस के माध्यम से आप फ्यूचर टाइम को बता दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप इसी से पास्ट को भी बता सकते थे। बहुत ऐसे केसेस हम रूल्स में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे, यूजेज में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस पास्ट टाइम को रेफर कर देता है। अब आते हैं कि सर फ्यूचर वाली कहानी कहां आ गई। तो दो ही टेंसेस थे। अब धीरे धीरे लैंग्वेज इवॉल्व हुआ। अब लैंग्वेज इवॉल्व होते गया, लोगों को थोड़ा सा, जो लर्नर्स हैं, टीचर्स नहीं, स्कॉलर्स नहीं, जो लर्नर्स हैं, उनको दिक्कत शुरू हुआ। तो ग्रामेरियन ने ढूंढ निकाला दो लोगों को। कौन सा लोग था आपका, विल और शैल, कि जिसके माध्यम से, चूंकि एक मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, और आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि एक मॉडल एक्सुलरी के बहुत सारे यूजेज होते हैं,
उनमें से एक यूज था इसका कि जो ये फ्यूचर टाइम बताता है। तो जैसे ही उनको ये पता लगा कि यार फ्यूचर टाइम बता तो रहा है, तो ऐसा करो कि इसको पकड़ के लाओ, टेंस में बैठा दो। अब टेंस में लेकर के आ गए, लेकिन दिक्कत यहां हुआ कि इसके 4 स्टेट्स थे। अभी हम समझाएंगे स्टेट्स क्या होता है। इसके 4 टेंसेज नहीं होते, इसके 4 स्टेट्स होते हैं, इसके 4 स्टेट्स होते हैं। अब इन दोनों के 4-4 स्टेट्स हो गए, यानी 4-4 स्टेट्स हो गए। अब दिक्कत आई कि सर फ्यूचर लेकर के आए हो शैल विल, तो अब फ्यूचर को भी 4 बना दो। तो इनको भी मजबूरी में 4 बना दिया गया और बन के तैयार हुआ आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका यूज रियल लाइफ में बताऊं मैं 1% भी नहीं है, आपने कहीं जीवन में नहीं देखा होगा। तो कहानी भरपूर समझ में आ गई कि कैसे कैसे ये इवॉल्व होता हुआ आया। और अब धीरे धीरे फिर से, जैसे इंग्लिश लर्नर सब धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, फिर से धीरे धीरे ये चीजें कम हो गई। जैसे आपने सुना होगा कि आजकल सर शैल का यूज फ्यूचर बताने के लिए नहीं करते हैं। सर बीच में जब मैंने अंग्रेजी सीखी होगी, लाइक 90s वाले बच्चे और 80s वाले बच्चे, तो उनको तो पढ़ाया गया कि आई वी के साथ शैल लगता है और बाकियों के साथ विल लगता है। लेकिन अगेन धीरे धीरे शैल का यूजेस थोड़ा थोड़ा कम होता गया है। तो कहानी आई हो पूरी समझ में आपको आ गई। अब आते हैं स्टेट्स ऑफ टेंस, जिसको आपने शायद पढ़ा होगा टेंसेज के रूप में कि 12 टेंसेज होते हैं। सर वो 12 टेंसेज नहीं, वो 12 स्टेट्स हैं। अगर मैं मान के चल रहा हूं कि फ्यूचर को 4 हम पढ़ रहे हैं, तो 12 स्टेट्स हैं, याद रखेंगे। दे आर नॉट टेंसेस, आगे से कभी भी आप उसको टेंसेज नहीं कहेंगे। तो इंडेफिनिट या उसको सिंपल भी आप कहते हैं, कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट कहते हैं, फिर एक परफेक्ट आता है और फिर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। आई होप ये 4 स्टेट्स आपको समझ में आया। हमने कहीं भी ना टेंस नहीं लिखा है, आपको हर बुक्स में मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, मत लिखिए टेंस, वो स्टेट्स है बाय द वे, ठीक है। चलिए, माइंड दैट देयर आर नॉट 12 टेंसेस, लिख दिया हमने वाली पॉइंट। आई थिंक छोटा है तो थोड़ा सा फिर भी दिख रहा होगा। ये 12 टेंसेज नहीं होते हैं। हाउ ऑफन हैव यू कम अक्रॉस अ सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए, जो हमने पीछे वाली स्लाइड्स में ही समझा दिया आपको, कितनी दफा आपको कम अक्रॉस हुए, कितनी दफा आपको मिला ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का। खुद से ये क्वेश्चंस करिए और इसका जवाब आप कमेंट में जरूर करिए, जो भी हो, हाँ ना यस मैंने देखा है सर, मैंने नहीं देखा है सर, कुछ ना कुछ कमेंट में जरूर लिखिए आप। आगे बढ़िए। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी और भी मजेदार वीडियोस टेंसेज की आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट करिए। अभी तो क्वेश्चंस आपके पास आ ही गया, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।